कुंभ 2025 इसको महाकुंभ का नाम दिया गया है। इसलिए इसको महाकुंभ नाम दिया गया है कि इसका आयोजन 144 साल बाद हो रहा है। कुंभ हमारी आस्था को ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। पिछली 2 पीढ़ियों ने न ऐसा कुंभ देखा है और न आने वाली 2 पीढ़ियां इस कुंभ को देखेंगी, क्योंकि ये 144 साल बाद हो रहा है। नाम है महाकुंभ, इसलिए सरकार की व्यवस्था भी महास्तर पर हो रही है। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। अनुमान है यूपी गवर्नमेंट ने 5435.68 करोड़ का बजट बनाया है, यानी लगभग 5500 करोड़ का, मात्र 45 दिन के लिए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ अलग से खर्च किए हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ खर्चा हो रहा है, इन दिनों में यूपी गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपए कमाने वाली है। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2 से 3 लाख करोड़ बढ़ेगी मात्र 45 दिन में। करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस महाकुंभ से अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट जो 25,000 करोड़ कमा रही है, वो किस किस सोर्स से कमाएगी, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। कारपोरेट ने जो 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है, वो और 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिन में कैसे होगा, इसके पीछे क्या क्या तैयारी हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिलेगा, ये सभी कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे आपके भाई की कुछ हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कुंभ 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 में होता है अर्ध कुंभ, जो 6 साल बाद आता है। दूसरा होता है पूर्ण कुंभ, जो 12 साल में एक बार आता है। और तीसरा होता है महाकुंभ, जो 144 साल में आता है। अब की बार ये महाकुंभ है, ये 13 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच हो रहा है। ये महाकुंभ है। कमाई और खर्चे की बात तो इस वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले वहाँ की व्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। मोदी जी ने 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्यूनिटीज़ के लिए वर्क कर रहा है। कुंभ 2019 में लगभग में 25 करोड़ यात्री आए थे, जबकि कुंभ 2025 में 40 से 45 करोड़ यात्रियों के आने का अनुमान है। कुंभ का जो एरिया पिछली बार 3200 हेक्टेयर में बना था, वो इस बार 4,000 हेक्टेयर में बनेगा। पिछली बार जो टेंट सिटी लगी थी, उसकी तुलना में जस्ट डबल इस बार टेंट सिटी है, यानी 1,60,000 टेंट लगे हैं। जो पक्के घाट थे, वो पिछली बार 4 थे, अब की बार 9 बने हैं। पिछली बार जो पैंटून ब्रिज हैं वो 22 बनाए गए, इस बार 30 बनाए गए हैं। पिछली बार लगभग में 300 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड बनाई गई थी, इस बार वो 400 किलोमीटर की बनाई गई। पिछली बार 40,000 स्ट्रीट लाइट लगी थी, इस बार 67,000 स्ट्रीट लाइट लगी हैं। बिजली की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 7 पावर सब स्टेशन और 66 न्यू ट्रांसफार्मर लगाए हैं, ताकि बिजली की कोई समस्या न हो। यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, ताकि पानी की कोई समस्या ना हो। 85 वाटर बूथ बनाए गए हैं और 200 वाटर ATM बनाए गए हैं, यानी टोटल 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी परमानेंट वहाँ तैनात किए गए, 24 आवर्स वो काम करेंगे। पिछली बार जो वॉल पेंटिंग थी, वो लगभग में 17 लाख स्क्वायर फीट में बनाई गई थी, इस बार वही 18 लाख स्क्वायर फीट में बनाई गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए 60,000 रोडवेज बस लगाई गई हैं और 550 शटल बस लगाई गई हैं। 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं, ताकि यात्रियों को पता चल सके कि किस जगह की बस कहाँ से मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टोटल 13,000 ट्रेन चलाई हैं, उनमें से लगभग में 3,000 स्पेशल कुंभ के लिए चलाई गई हैं। इतनी बड़ी महाव्यवस्था कैसे हो पा रही है? जो वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो इसको काम नहीं मान रहे हैं, वो इसको अपनी ड्यूटी नहीं मान रहे हैं, वो इसको अपना पर्सनल काम मान रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी व्यवस्था सफल हो पा रही है। इसमें वो चाह रहे हैं कि ऐसा करने से हमें पुण्य और जो भी शक्ति है, मैं पूरी शक्ति से अपनी सेवा करूंगा। नाविकों को अलग से ट्रेनिंग दी गई है, ताकि वो किसी से गुस्सा वगैरह न करें। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे।
सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट अलाउ किया है, जैसे आपको बता दें 2022-23 में 621 करोड़ और 2023 में 2500 करोड़ और दिए थे। फिर रिसेंटली अभी 2025 में 2500 करोड़ और दिए हैं। टोटल अगर बात करें तो लगभग में 5600 करोड़ का यूपी गवर्नमेंट का बजट है और वहीं 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट में अलॉट किए हैं। 2013 में यूपी गवर्नमेंट की जो इनकम हुई थी वो 12,000 करोड़ की हुई थी। अब की अनुमान है कि वो जस्ट डबल इसकी इनकम होगी 25,000 करोड़ की। तो आपको सिर्फ खर्चा नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे कितना कितना कमा रही है, यानी पैसा जस्ट डबल कर रही है। देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना। अब ये 25,000 करोड़ आएगा कहाँ से, ये आपको समझा देते हैं। पहला तो जीएसटी है, यानी जो लोग जाएंगे वो होटल में रुकेंगे वहाँ भी जीएसटी, खाना खाएंगे वहाँ भी जीएसटी, यानी जीएसटी हर जगह इनकम पे लगेगा। तो जीएसटी से सरकार की इनकम होगी, गवर्नमेंट की इस 45 दिनों में जीएसटी से कमाई होगी। दूसरा जो गवर्नमेंट की ज़मीन है मेला की, उन्होंने वो लीज पे दी है व्यापारियों को, उसमें स्ट्रीट वेंडर हैं उन्होंने भी ये लीज पर ली है ज़मीन, उनसे पैसों की कमाई होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां भी ज़मीन को लीज पे लेंगी, उससे भी कमाई होगी। होर्डिंग वगैरह लगेंगे वहाँ से भी कमाई होगी। टेंट वगैरह किराए पे उठेंगे वहाँ से भी कमाई होगी। तो जो यूपी गवर्नमेंट की बसें चल रही हैं वहाँ से भी कमाई होगी, पार्किंग से कमाई होगी। वेंडर की फीस, जो वेंडर परमिट बनवाएंगे उससे जो फीस आएगी वो भी होगी। फूड लाइसेंस बनेंगे वहाँ से भी कमाई होगी। इसके अलावा अगर कोई विदेशी आता है तो केवल महाकुंभ को ही नहीं देखेगा, अब वो कह रहा है कि अगर महाकुंभ आ गए हैं तो राम मंदिर भी देख लेते हैं, काशी भी घूम लेते हैं, मथुरा वृंदावन भी घूम लेते हैं। तो यहाँ से भी टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ से भी कमाई होगी। तो इस तरह से यूपी गवर्नमेंट की 25,000 करोड़ की कमाई होने वाली है। बड़ा फ़ायदा किसको किसको होने वाला है, यानी होटल मालिक को, टेंट कंपनी वालों को, ढाबा वालों को, टोल प्लाजा पे, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को, चाट पकौड़ी समोसे वाले को, छोले भटूरे वाले, पिज्ज़ा बर्गर, इन सब लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एयरलाइंस की रेवेन्यू बढ़ेगी क्योंकि इस दौरान लोग फ्लाइट से आए जाएंगे तो फ्लाइट भी फुल रहेंगी। इंडियन रेलवे को भी फ़ायदा होगा, बस कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा, जो छोटी मोटी गाड़ियां चल रही हैं ई रिक्शा वगैरह उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, फूल माला बेचने वालों को भी फ़ायदा होगा। इन्हीं लगभग में इस तरह देखा जाए लगभग इनडायरेक्ट रूप से 6 लाख फैमिली जो को मदद मिलने वाली है। कुल मिला के कुंभ अध्यात्म के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी जीने का जरिया भी बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।